So hey, welcome to Pharmies. This is a lecture of Pharmacognosy Unit 4th and this is the second part of this unit. तो इसमें हम लोग कैप पढ़ने वाले हैं CAP. The full form of CAP is caffeine, atropine and photophyllotoxin. So let's get started without wasting your time. Okay, the first is caffeine. Caffeine can be extracted from different kinds of the plant like coffee seeds, tea leaves, cola seeds and your coca seeds. Okay, so biological source of the caffeine, it is a purine alkaloid or you can say it's a xanthine alkaloid obtained from the plant species like, मतलब कि एक प्लांट प्यूरिन अल्कलॉइड है ये, मतलब जो इसके अंदर स्ट्रक्चर है उसके अंदर मेन सब्सटेंस इज अ प्यूरिन अल्कलॉइड. अब ये कहाँ से हमें मिलता है? सब पहले तो आपको पता है टी लीव्स. टी लीव्स को हम लोग क्या कहते हैं? कैमेलिया साइनस. ठीक है, मतलब कैमल ने सांस लिया. ठीक है, कैमल से कैमेलिया याद हो जाएगा, साइनसिस से क्या याद हो जाएगा आपको? साइनस होता है ना, जब सांस लेते हैं साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको हम लोग साइनस कहते हैं. तो साइनेंसिस कह सकते हो आप इनको. ठीक है, या फिर सिन करा है बहनों ने. सिन मतलब होता है पाप, तो ऐसा ही है, सिन एंसिस ऐसे भी याद कर सकते हो. कैमल की बहनों ने सिन करा है, कैमेलिया सिन एंसिस. ठीक है, फैमिली इसकी थिएसी. ठीक है ना, थिकेसी ऐसे याद कर सकते हो आप. तो ऐसे मैंने याद करा है. कॉफ़ी सीड्स तो बहुत इजी है, कॉफ़ी अरेबिका एंड द फैमिली इज रूबिएसी. कॉफ़ी सीड्स कहाँ का है आप याद कर लो कि अरब से आया है, अरब कंट्रीज से. तो कॉफ़ी अरेबिका एंड अरेबिक नेम होता है कि रूबी. दैट्स हाउ यू कैन लर्न रूबिएसी. एंड थर्ड इज कोला सीड्स. कोको कोला से कोला सीड्स आप याद कर सकते हो. इससे आता है कोला अकुमिनाटा. ठीक है, कोला तो याद रह जाएगा, अकुमिनाटा कैरीमिनाटी से आप याद कर सकते हो. कोला अकुमिनाटा, कोला सीड्स. एंड द फोर्थ मैंने छोड़ दिया, ये याद नहीं होगा, पर चुपाना करके एक है, अगर पेपर में आया तो समझ जाना कैफीन के बारे में बात हो रहा है. फिर आता है कोका सीड्स, कोकोआ सीड्स, कोका सीड जो कह लो आप. कोकोआ सीड्स लाइक थियोब्रोमा कोका, जिसका हम लोग याद करते हैं स्टरकुलाई एसी. ठीक है ना, स्टरकुलाई एसी. थर्ड का भी जो कोला है उसका भी स्टरकुलाई एसी नाम है. ठीक है, तो फैमिली क्या है? थिक एसी, रूबी एसी, स्टरकुलाएसी, स्टरकुलाएसी. ठीक है ना, स्टरकुलाएसी. नाउ ऊपर इसकी इमेजेस दे रखे हैं, अलग अलग टाइप कहाँ से प्रोवाइड होता है. तो कैसे याद कर सकते हो इसको? याद करने की आई गैस मुझे ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद कर लो कि जो कैफीन है वो प्यूरिन डेरिवेटिव्स है. ठीक है, और प्यूरिन किससे बनता है आपका? जहाँ तक मुझे पता है प्यूरिन से बनता है जेंथिन और जेंथिन से बनता है कैफीन, जहाँ तो मुझे याद है. इसमें इमेज नहीं दे रखा है बट ऐसे ही है. अब आता है कैफीन का प्रोडक्शन कैसे कर सकते हो आप. देखो, कैफीन क्या है? एक अल्कोलॉइड है, और अल्कोलॉइड को निकालना तो बहुत ही ईजी है. हमें आपको अल्कोलॉइड एक्सट्रैक्ट करना तो आता है ना. एसिड डालो, बेस डालो, और अगर जब उसमें एसिड डालोगे तो सॉल्ट में बदल जाएगा, मतलब एक्वस लेयर में सॉल्यूबल होगा. पर जैसे ही उसमें बेस डालोगे फ्री बेस बन जाएगा, मतलब इनऑर्गेनिक लेयर में एक्सट्रैक्टेड होगा. बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस कॉमन सेंस लगा लो. वैसे तो इसमें मिनोमिनी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पर बाय चांस अगर पड़े तो मैं करवा दूंगा अभी. ठीक है, तो आपने पाउडर लिया. पाउडर अभी सिंपल सा जो प्लांट है वो कैफीन है, वो वाटर में सोल्यूबल है, हमें पता है. ठीक है, पर इसको हम लोग इसमें करेंगे बॉयल विथ अल्कलाइन वाटर. ठीक है ना, अल्कलाइन कुछ भी हो सकता है आपका, Na2CO3 भी हो सकता है. ठीक है, अब जैसे ही हमने बेस डाला वो गर्म ही रहेगा क्योंकि हम बॉयल कर रहे थे. उसी वक्त आप फिल्टर कर लो. ठीक है, मार्क से जो निकलेगा उसको वापस से फिल्टर कर लो. मतलब मेन चीज़ हमें फिल्टरेट चाहिए. मार्क में फिर भी अभी तक फिल्टर बच गया हो, उसको दोबारा से सेम प्रोसेस करो और उसके अंदर से और फिल्टर, मतलब जितना हद तक हो सके उतना फिल्टर कर लो उसको. ठीक है, अब आपने फिल्टर कर लिया. सपोज फिल्टर करने के बाद मेन तो आपका फिल्टर ही है, इसको आप छोड़ दो, कुछ नहीं, यही वही चीज़ लिखा हुआ है. वापस से उसको फिल्टर किया, वापस से फिल्टरेट बनाया. ठीक है, आप देखो फिल्टर के बाद हमें क्या करना होता है? कंसनट्रेट करना होता है. कंसनट्रेट आपने कर लिया, इसमें लिखा नहीं है पर आपने कर लिया. एक्वस से कूल, अब उसको थोड़ी देर कर रख दो जब तक कि वो ठंडा ना हो जाए. तो कूल कूल कूल. ठीक है ना, कूल कर लो. कूल करने के बाद अब कहाँ जाओ? उसको डाइक्लोरोमीथेन डालो, क्योंकि कैफीन डाइक्लोरोमीथेन में बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल होता है. किस भले ही आपने कुछ भी डाल दिया हो, जैसे कि पानी में वो सॉल्यूबल है अभी क्योंकि सॉल्ट बेस में है ना,
अभी हो सकता है कि वो पानी में ज़्यादा सॉल्यूबल हो, बट डाइक्लोरोमीथेन में हद से ज़्यादा सॉल्यूबल होता है। ठीक है, तो इसको 3 बार इसी प्रोसेस से करो ताकि बेटर यील्ड आए। उसके बाद डाइक्लोरोमीथेन के लेयर को क्या कर दो, आप नीचे से निकाल लो। ये हमने यूनिट 5th में कर रखा है। ठीक है, नीचे से आपने निकाल लिया। अब उसमें एनहाइड्रस सोडियम या फिर मैग्नीशियम सल्फेट डालो ताकि उससे अंदर से मॉइस्चर हट जाए। मैग्नीशियम सल्फेट कर लो क्योंकि ये आपका फॉर्मुलेटिव इंडस्ट्री में है। मैग्नीशियम सल्फेट डाला तो उससे अंदर से मॉइस्चर हट गया। अब मॉइस्चर हटने के बाद डिहाइड्रेटेड डाइक्लोरोमीथेन फ्रैक्शन को इवोपरेट कर दो। ठीक है ना, डाइक्लोरोमीथेन को डाइक्लोरोमीथेन DCM, ठीक है ना, इसको आप कर दो इवोपरेट, ड्राई हो जाएगा। ड्राई करने के बाद इथेनॉल मिथेनॉल जो डाल के क्रिस्टल तैयार कर लो कैफीन का। उसके बाद दोबारा से क्रिस्टल रिक्रिस्टलाइजेशन करो हॉट इथेनॉल के साथ और आपको कैफीन मिल जाएगा। ठीक है, अगर बाय चांस ये आपको याद नहीं हो रहा है तो मिनोमिनिक है इसका ओ हॉट मार्क, दीदी हमारी CM है, उसको एनहाइड्रेस MgSO4 दो, वो तुम्हें क्रिस्टल दे देगी। ये ऐसे कर सकते हो। तो AW ओ, ठीक है ना, इससे आप ऐसे क्या याद कर सकते हो, अल्कलाइन वाटर। ठीक है, अल्कलाइन वाटर हो गया, कुछ भी हो सकता है अल्कलाइन वाटर। ज़्यादातर हम लोग सोडियम कार्बोनेट ही लेते हैं। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट जो भी लिख सकते हो आप। उसके बाद हॉट मार्क, मतलब कि गर्म करते हुए हमें मार्क को अलग कर लेना है। अब मार्क तो हम कभी भी यूज़ नहीं करते, फिल्ट्रेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फिल्ट्रेट हमने ले लिया। अब फिल्ट्रेट के साथ क्या करेंगे, कूल कूल कूल, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, ओ हॉट मार्क कूल कूल कूल, दीदी हमारी CM है, तुम उनको MgSO4 दो, मतलब एनहाइड्रेट MgSO4 दो, वो तुम्हें क्रिस्टल दे देगी। ऐसे याद कर सकते हो। और मतलब क्या था, अल्कलाइन वाटर। हॉट मार्क से क्या था, उसको गर्म करके मार्क को अलग कर देना है। हमें अब चाहिए आपका कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट। ठीक है, फिर कूल कूल कूल, मतलब उसको ठंडा करो ठंडा करो ठंडा करो, फिर उसमें डाइक्लोरोमीथेन डालो, मतलब दीदी CM तो है ही, डाइक्लोरोमीथेन डालो। फिर उसके अंदर जब उसको अलग कर लो डाइक्लोरोमीथेन के लेयर को, और उसको उसके साथ किस में ट्रीट कराओ, एनहाइड्रेट MgSO4, ताकि कि उससे मॉइस्चर हट जाए। उसके बाद मॉइस्चर हटने के बाद अपना गैस क्रोमेटोग्राफी करो। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी करो, उसके बाद आपको क्रिस्टल मिल जाएगा। मिथेनॉल डाल के आप रिक्रिस्टलाइजेशन कर सकते हो। तो ऐसा था, बहुत ईजी सा। अब यूटिलाइजेशन ये तो आपको करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा होता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेकंड मेथड है, बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जब आप पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। कैफीन क्या करता है, CNS स्टिमुलेंट होता है, और बाकी चीज़ के साथ मिला दोगे तो उसका थेरेपेटिक एक्शन बढ़ जाता है। साथ ही एनाल्जेसिक भी होता है, और साथ ही साथ CNS के साथ साथ हार्ट पे भी इफेक्ट शो करता है। पेरिफेरल और सेंट्रल वेसुक्लेचर रीनल पे भी शो करता है, और आपके पेट में भी इफेक्ट शो करता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इफेक्ट शो करता है। ठीक है ना, कैफीन फोस्फोडाइस्टर को भी इनिबिट करती है, और AMP को इंक्रीज करती है, और इस मतलब मेन चीज़ क्या है, एड्रेनालिन को रिलीज करने में मदद करती है कैफीन, मतलब आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। ठीक है ना, और स्टिमुलेट CNA रिलैक्स भी करवाता है आपका ब्रोंको स्मूथ मसल, मतलब जब भी आपको खांसी वगैरह हो, जुकाम वगैरह हो, तो कॉफ़ी पीने से काफ़ी ज़्यादा आपके ब्रोंकियल पे असर पड़ता है, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। साथ ही ये डाययूरेसिस भी करवाता है, मतलब यूरिनेट करवाता है, बार बार यूरिन आएगा आपको कॉफ़ी पीने के बाद। और कैफीन के अंदर बहुत ये नहीं है कि अभी ये इन्वेंट हुआ, ये काफ़ी सालों से हम लोग इसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं अपने कैफीन को। ठीक है ना, अब इसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, इसका एक टेस्ट होता है म्यूरिक्साइड टेस्ट, क्योंकि अल्कोलाइड है, अल्कोलाइड का एक अलग अलग टेस्ट होता है। तो खासकर प्यूरिन के लिए म्यूरिक्साइड टेस्ट बनाया गया है। तो म्यूरिक्साइड टेस्ट में क्या होता है, सेम वही है, एसिड चाहिए हमें, एसिड कोई सा भी हो सकता है। तो क्रूड ड्रग ले लिया हमने, उसके बाद HCl डाल दिया है। अब इसमें मेन चीज़ क्या है, म्यूरिक्साइड है। ये क्या है, म्यूरिक्साइड है। म्यूरिक्साइड में पोटेशियम क्लोरेट डालना जरूरी होता है। ठीक है ना, पोटेशियम क्लोरेट डाला, उसके बाद उसको जब तक उसको ड्राई करो, जब तक ये वो ड्राई ना हो जाए। उसके बाद है ना, अमोनिया के वेपर उस पर डालो, तो आपको एक पर्पल कलर का शो हो जाएगा। ऐसे ही नीचे दे रखा है, बस यहाँ पे आपको परसोलिन डिश के अंदर 1 ml हाइड्रोजन परऑक्साइड डालना है। इस बार पोटेशियम क्लोराइड नहीं, हाइड्रोजन परऑक्साइड डालना है, फ्यू ड्रॉप्स। उसके बाद आपको ड्राइनेस हो जाएगा। उसके बाद आपको अमोनिया थोड़ा सा डालना है, आपको रेड कलर शो होने लग जाएगा। ठीक है ना, TLC कैसे करें, सिलिका जेल है। अब इसके अंदर क्या डालना है, इथाइल एसीटेट, तो मतलब EAC8 के अंदर मिथेनॉल, ये तो आपको याद ही हो गया होगा। तो इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ। अच्छा, म्यूरिक्साइड टेस्ट अगर आपको ना याद आ रहा हो तो देखो कैसे करोगे। एसिड लिया आपने, एसिड के बाद सेम इसी की तरह से KCl लिया, HCl है तो KCl लिया, पर 8 लिख दो लास्ट में, तो ये पता लग गया, मतलब पोटेशियम क्लोर 8, ऐसे तो याद हो जाएगा ना। उसके बाद आपने एसिड लिया तो बेस लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने अमोनिया ले लिया। ठीक है, उसके बाद आपको पता है पर्पल कलर आया, बाकी नीचे वाला आप बस क्या करना है, इसके जगह पे आपको क्या लिखना है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बस यही लिखना था और कुछ नहीं लिखना है।
अब हम लोग TLC लेते हैं। TLC का मीनोमिनिक ये होगा, अब देखो कॉफ़ी मतलब कैफीन जब आप पियोगे इलेक्ट्रॉनिक AC 8 पे करके, ठीक है, और दारू में पानी मिला के पियोगे तो आपको यूरिन जरूर आएगा, ठीक है। मतलब कि आप दो चीज़ें, AC 8 पे आपने कर दिया, अब कैफीन भी आपने पी लिया है और दारू और वाटर मिला के भी पी लिया है, ठीक है ना। कैफीन आपने पहले भी रखा था पर AC 8 पे करके मिथेनॉल वाटर तुरंत पी लिया, तो आपका पेट गड़बड़ाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसे याद कर सकते हो आप, म्यूरिक जेड, ऐसे याद करो। म्यूरिक जेड नाम का बंदा था, उसने कैफीन तो लिया ही था उस वक्त, तो ऊपर मतलब कैफीन आपने तैयार कर लिया, अब नीचे TLC करते वक्त क्या करा, AC 8 पे करके उसने मिथेनॉल वाटर तुरंत पी लिया, जिसकी वजह से उसका पेट खराब हो गया। ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है ना। बाकी सैंपल और स्टैंडर्ड ड्रग तो आप बना ही सकते हो मिथेनॉल में डाल के। मिथेनॉल यहाँ यूज़ हो सकता है पर वाटर यूज़ करना है आपको, पोटेशियम आयोडाइड यूज़ करना है। बाकी बाकी आप मिथेनॉल में करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी डाइक्लोरोमीथेन वर्ड यूज़ इसमें ज़रूर कर देना कहीं ना कहीं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके एस्टिमेशन ऑफ कॉफ़ी HPLC पे। सेम वही चीज़ है, मेन चीज़ का मोबाइल फेज याद करना था आपको, इसमें भी वही है, मिथेनॉल प्लस AC 8 है, ठीक है ना। एसीटोनाइट्राइल एसीटोन नाइट्रेट जो भी लिख दोगे चलेगा, दोनों एक ही चीज़ होता है कहीं ना कहीं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ। और फ्लो आपका 1 से लेकर 2 ml तक रखना है आपको, ठीक है। रिवर्स फेज C18 है। और आपका UV डिटेक्शन मैंने बोला था आपको 250 से लेके 400 के बीच में ही रखना है। पीक वैल्यू क्या होगा, AUC, और कंसनट्रेशन का ग्राफ बनाओगे और ऐसे कुछ भी लिख देना। और एक और बनाना, ये स्टैंडर्ड का हो जाएगा लेफ्ट वाला, और राइट वाला ये हो गया कंसनट्रेशन, ये हो गया AUC, और सेम इसी तरह का कुछ भी ग्राफ बना लेना, ठीक है। ग्राफ बना लिया, ऊपर लिख देना कि जैसे मान लो 0.203 लिख दिया तो इसके ऊपर भी 0.203 लिख देना। फिर आप ऐसे करके दिखा देना कि ये दोनों सेम आ रहा है, मतलब इसका जो डोज है इसके डोज के बराबर है, इस वाले पीक के बराबर है, मतलब इसका जो एरिया आ रहा है वो इस वाले ग्राफ के एरिया के बराबर है। तो कुछ भी बना के दिखा देना, बस यहाँ पे AUC और कंसनट्रेशन का ग्राफ जरूर बना देना। बाकी ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक ऐसे छोड़ सकते हो आप। बाकी इसमें वही चीज़ है, आपने अगर यूनिट 5th पढ़ा है तो इसमें हम लोग सैंपल तैयार करेंगे और स्टैंडर्ड तैयार करेंगे और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या था, प्रिज्म से होते हुए लाइट जाता है और एक सेंसर डिटेक्ट कर रहा होता है कि कौन सा वेवलेंथ वो एब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है ना। तो ये 260 nm का वेवलेंथ एब्जॉर्व कर रहा होता है, ठीक है। बाकी ये नहीं लिखोगे तो चलेगा पेपर में। फिर आपका अगला आता है एट्रोपिन, ठीक है। एट्रोपिन हमने पढ़ रखा है बहुत पहले से, सेम 5 में हमने एट्रोपिन पढ़ा था। ये सोलेनेसी फैमिली से आता है, तो ये रट्टा पड़ा है दिमाग में, ठीक है। आप देखो ये क्या है, एट्रोपिन नाम में इसके सब कुछ छुपा है, तो इसको मैंने कि याद करने की जरूरत ही नहीं है थी पहली बात आपको, ठीक है ना। तो एट्रोपिन क्या है, इसके अंदर ट्रोपिन होते हैं इसलिए इसका नाम ट्रोपिन एल्कोलाइड है, ठीक है। सोलेनेसी फैमिली से आता है और इसका प्लांट का टिप ज़्यादातर यूज़ होता है बनाते वक्त। सेम वही चीज़ है, क्योंकि ये एकदम सीवियर केसेस में यूज़ होता है, तो इसमें बहुत सारे प्लांट में सिर्फ थोड़ा सी मात्रा निकलता है इसका, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलता है, देखो एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है। एट्रोपा बेलाडोना क्या है, डेडली नाइट शेड, ये आपको याद हो गया होगा, पिछले सेम में ही था यार, इसको याद कर लो क्योंकि याद करने वाली चीज़, इसका कोई मीनिंग मत याद करो, ठीक है। और धतूरा अगर ये स्ट्रैमोनियम याद नहीं होता है आपको, ठीक है ना, स्ट्रैमोनियम नहीं याद होता है तो धतूरा मेटल डटेना इनॉक्सा, आइनॉक्स मॉल होता है ना, तो धतूरा मेटल, और धतूरा नहीं है वैसे पर मैं धतूरा बोलता हूँ क्योंकि मुझे याद हो गया, क्योंकि ये डटूरा है पर धतूरा के नाम से आप याद कर सकते हो। तो डटूरा मेटल और डटेरा इनॉक्सिया, आइनॉक्स से जुड़ा हुआ है नाम। ये थॉर्न एप्पल के ऊपर कांटे लगे हुए हैं, मतलब थॉर्न एप्पल, ठीक है। उसके मतलब मेटल के कांटे, ऐसे याद कर लो, मेटल भी याद हो जाएगा, थॉर्न भी याद हो जाएगा। लास्ट क्या है आपका, हायोसमस नाइगर, ठीक है ना। हैनबेन ये नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर हायोसमीन तो आपने पढ़ा होगा, तो हायोसमीन नाइगर याद करो, नाइजीरिया से ये आया था, ठीक है ना, ऐसा याद कर लो। फिर प्रोडक्शन क्या होगा इसका, प्रोडक्शन क्या होगा, आपने ड्राई पाउडर लिया अल्कोहलिक, ठीक है, क्योंकि ड्राई नहीं ले सकते पत्ते, अल्कोहलिक ले लिया आपने, फिर उसको फिल्टर कर दिया, फिल्ट्रेट कर दिया। अब क्योंकि इसमें अल्कोहल लिया था इसलिए इथेनोइक एसिड एक्सट्रैक्ट इसको बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने अल्कोहल करके तैयार करा, मतलब सॉल्वेट अल्कोहल रखा था। क्यों लिया हमने अल्कोहल, क्योंकि एट्रोपिन जो है ना ये अल्कोलॉइड है, ठीक है। तो अल्कलॉइड पानी में नहीं अभी आएगा, पानी में ये तब आएगा जब उसको एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, इसलिए हमने अल्कोहल लिया है और उसका अल्कोहलिक प्रिपरेशन तैयार करा है, ठीक है। बहुत इजी सा है ये, ठीक है। इथेनोइक एक्सट्रैक्ट तैयार हो गया, उसको कंसनट्रेट कर लो, कंसनट्रेट मैंने बताया था, इवेपोरेट करिए, कंसनट्रेट कर लो। अब उसमें HCl डालो, देखो मैंने अल्कोलॉइड है तो HCl डालना है, बेस डालना है और बीच में कहीं ऑर्गेनिक लेयर डालना है, सिंपल सा है। अब HCl डाला है, HCl की वजह से सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कोलाइड सॉल्ट बन जाएगा और सॉल्ट वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, इन्होंने पेट्रोलियम ईथर क्यों डाला है, देखो ताकि इसमें से डीफैटी कर पाए,
ताकि इसमें से इम्प्योरिटीज़ हटा पाए। इम्प्योरिटीज़ जैसे कि रेजिन्स हो गया, कलरिंग पिगमेंट हो गया, ये सब हो गया, इसमें से ये हटा सके। ठीक है, फिल्टर करने के बाद पेट्रोलियम ईथर डाल दिया। ठीक है, अब आप बेस डाल दो। बेस में अमोनिया हम ज़्यादातर डालते हैं, जहाँ तक फ्री बेस बन जाए। फ्री बेस बनने के बाद उसमें क्लोरोफॉर्म डाल दो। 3 बार यही स्टेप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार भी लिखोगे तो कोई भी गलत नहीं माना जाएगा। क्लोरोफॉर्म हो गया। क्लोरोफॉर्म जब हम रिएक्ट करवाएंगे, मतलब अमोनिया में फ्री बेस बन गया था आपका एल्कोहाइड, अब वो क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व हो जाएगा आपका एट्रोपिन। तब क्लोरोफॉर्म डालोगे तो सब कुछ वहाँ पे क्लोरोफॉर्म में जाकर डिसॉल्व हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, क्लोरोफॉर्म में डालने के बाद कंबाइन भी CaCl3, मतलब क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट। ठीक है, और क्लोरोफॉर्म को आप इवोपरेट करके हटा दो। अब आपके पास नीचे सिर्फ क्रूड ड्रग बन जाएगा जिस पे एट्रोपिन है। ठीक है, अब उसमें थोड़ा सा ऑक्सैलिक एसिड डाल दो ताकि उस क्रिस्टलाइज आप बना सको अल्कोहॉलाइड के। अगर आप ऑक्सैलिक एसिड नहीं डालते हो तो मिथेनॉल डाल दो, उससे भी बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इजी था। अगर इसका मिनोमिनिक अगर आप मेरे से पूछोगे तो इसका ऐसा बनेगा, आप बस काल्फ को ऑक्स के साथ मिला दो। काल्फ मतलब बछड़ा होता है, ऑक्स मतलब सांड होता है, जहाँ तक मुझे पता है, और आपका क्रिस्टल तैयार। ठीक है, एट्रोपिन अगर बनाना है आपको तो एट्रोपिन बनाना है AP, मतलब आप बस काल्फ को ऑक्स के साथ मिला दो, क्रिस्टल आपका तैयार। तो AP मतलब क्या है, A से आपका एसिड है। ठीक है, एल्कोहलिक हो गया। चलो, A से क्या हो गया आपका एल्कोहलिक प्रिपरेशन ऊपर आपने तैयार कर लिया। ठीक है, तो ऐसे कर लो, आप जनता पार्टी। ठीक है ना, आम जन जो भी है आप। ठीक है, आम आदमी पार्टी, हाँ ऐसा कुछ था। तो एल्कोहलिक आप, A से अल्कोहल, फिर A से एसिड, P से पेट्रोलियम ईथर, B से बेस, C काल्फ मतलब क्लोरोफॉर्म, CaLF। ठीक है ना, क्लिफ ऐसे भी लिख सकते हो, पर मैंने काफ लिखा है, ऐसे ही याद आ जाएगा, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, बेस मतलब अमोनिया था, OH से ऑक्सैलिक एसिड था, और क्रिस्टल तैयार आपका। बस ऐसे याद कर सकते हो। एट्रोपिन तैयार हो गया होगा आई गेस। अब उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो ट्रोपोन के लिए, ठीक है ना, ट्रोपोन डेरिवेटिव्स के लिए मेजरली विटाली मोरिन टेस्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, एट्रोपिन। एट्रोपिन के लिए हम लोग विटाली मोरिन टेस्ट करते हैं। अगर आपको ए को उल्टा कर दोगे, एट्रोपिन के ए को उल्टा कर दोगे वी से बस एक ही नाम याद आएगा आपको, विटाली मोरिन टेस्ट। इसमें क्या करोगे, सेम एक एसिड लेना है आपको। तो एसिड में क्या लोगे, नाइट्रिक एसिड लोगे, और उसको इवापोरेट कर दोगे। उसका पेल येलो दिखने लग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पॉलीनाइट्रो कंपाउंड होता है, मतलब नाइट्रिक कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से वो पेल येलो दिखने लग जाएगा। अब उसमें आप एसीटोन डाल दो और कुछ ड्रॉप अल्कोहलिक KOH डाल दो, आपको वॉयलेट रेड कलर देखने को मिल जाएगा। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, देखो, जो आपका HNO3 है, नाइट्रिक एसिड जो है आपका, वो ड्राई कर देगा AC1 को। ठीक है ना, पहले AC को ड्राई कर देगा, मतलब कि गीला पड़ा है आपका AC, तो HNO3 मतलब कि नाइट्रिक ऑक्साइड ड्राई कर देगा AC1 को। ऐसे याद कर लो। तो क्रूड ड्रग तो लेना ही है आपका एट्रोपिन का। ठीक है, अब उसको नाइट्रिक एसिड उसमें मिलाओ, फिर इवापोरेट कर दो, मतलब ड्राई कर दो, इवापोरेट हो जाएगा। उसके बाद आप AC1, मतलब कि AC1 क्या है, एसीटोन। ठीक है ना, एसीटोन, वन मतलब वन, ओन, एसीटोन मतलब AC1, और तो कुछ ड्रॉप डाल दो, KOH आएगा ना लास्ट में। ये हो गया आपका विटाली मोरिन टेस्ट। वी से विटाली तो वायलेट कलर देगा ये तो कॉमन सेंस है आपका, याद कर सकते हो। TLC के लिए क्या होगा, देखो, सिलिका जेल G डाल देना और एसीटोन डाल देना। ठीक है ना, एसीटोन डाल देना, क्योंकि ऊपर ही लिखा है एसीटोन, और नमक डाल देना। नमक पानी ले लो, सिंपल पानी भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो विटाली मोरिन टेस्ट में TLC डालेंगे तो AC1 आएगा। ठीक है ना, AC1 और NaCl आ जाएगा। मतलब AC में कौन सा पानी डाला है, NaCl आपने डाल दिया। ठीक है ना, पानी, नमक पानी डाल दिया है, तो AC1 में नमक पानी, और इसमें ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, ये बहुत ईजी है, इसको याद करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, और इसमें दूसरा टेस्ट है नहीं, तो नहीं याद करोगे तो चलेगा। एट्रोपिन पैरासिम्पैथेटिक होता है। ठीक है, और थूक वगैरह सलाइवा मूवमेंट जब बढ़ जाता है तब देते हैं। कोबरा बाइटिंग में भी देते हैं न्यूस्टिग्मिन के साथ, और कोई भी इंसेक्ट बाइटिंग हो जाती है तब देते हैं एट्रोपिन। और भी देते हैं जब ऑर्गेनिक फॉस्फेट का हमें पॉइजन हो जाता है। ठीक है ना, पॉइजनिंग, एंटीडोट ऑफ द पॉइजनिंग ऑफ ऑर्गेनोसल्फेट एंड द कार्बामाइड्स, और ओपियम के एंटीडोट की तरह भी यूज़ करते हैं हम लोग, और ब्रैडिकाइनिन के वक्त भी यूज़ करते हैं, और स्पाज्मेटिक दर्द हो रहा हो तब भी हम लोग यूज़ करते हैं, और हम लोग एट्रोपा का तब भी यूज़ करते हैं प्री एनेस्थीसिया की तरह। बस ये था एट्रोपा। फिर लास्ट हमारा बच गया इस टॉपिक के लिए, बाकी मैं कल कवर करवाऊंगा, फोडोफाइलोटॉक्सिन। ठीक है, टॉक्सिन नाम है पर ये टॉक्सिन नहीं है, ये वाइट कलर का मिलता है आपको सॉलिड में, और ये देखो ऊपर लिखा हुआ है
easily soluble in hot ethanol, chloroform, ether, acetic acid, acetone, dichloromethane, and hot benzene, and almost insoluble in water, petroleum, ether, very hygroscopic, protected from this and this, and keep under the inner gate. मतलब क्या है कि और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है ना। ये कैफीन की तरह ही है, पर ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, ये इतना याद रख लेना। अब देखो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हार्ड है, नहीं याद करोगे तो चलेगा, क्योंकि मैंने तो नहीं याद करा है भाई फिलहाल इस मूवमेंट में। बाकी आगे का कुछ कह नहीं सकते, बाकी करना हो तो कर सकते हो। 4 साइकिल है और नीचे OH3 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 है, कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, इतना भी हार्ड है नहीं है। अब देखो फाइडोफाइलोटॉक्सिन, पोडोफाइलोटॉक्सिन, इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ फोडोफाइलिन, रेजिन है ये एक तरह का, ठीक है ना। पहला रेजिन आया है हमारे चैप्टर में, रेजिन फ्रॉम द ड्राइड रूट एंड द राइजोम्स, ये इसके जड़ों से आता है ये। फोडोफाइलोटोन, देखो फाइलस, फाइलम कहाँ होता है, जाइलम और फाइलम होता है हमारे रूट्स के ऑफ द प्लांट, और ये रेजिन है। देखो रेजिन अब रूट के अंदर है, लंबा लंबा है, लंबे लंबे लटे होते हैं पेड़ों के, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेड़ों के तने को जो भी लटकता रहता है उसको हम लोग कुछ कहते हैं, मुझे भी याद तो नहीं आ रहा है, पर वो रेजिन के ही बने होते हैं। तो फोडोफाइलिन हेक्सेन ड्रम, मतलब 6 ड्रम के बने हुए हैं ये, ठीक है। अब ड्रम किससे बनते हैं, लकड़ियों से, तो लकड़ियों के 6 ड्रम बने हुए, फोडोफाइलम, हेक्साड्रम और फोडोफाइलम इमोडी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं रिलेटेड हो रहा है कैफीन के साथ, तो इसको हम लोग इंडियन फोडोफाइलम भी कहते हैं और इंडियन में एप्पल भी कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं पापरी। इतना बहुत है मेरे ख्याल से, ठीक है, बस इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है हमें। तो हम लोग इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखो मतलब ऐसे याद कर सकते हो, 6 ड्रम है मोदी सर के पास, MODI, इमोदी मतलब PM है ना हमारे वो, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी, PE मोदी, और P हेक्सा ड्रम, ठीक है ना, हेक्सा ड्रम या हेक्सान ड्रम जो भी कर लो आप, 6 ड्रम है। और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मे एप्पल, और इंडियन इंडियन फोडोफाइलम, और इंडियन मे एप्पल, और हिंदी में हम लोग कहते हैं पापरी। क्या कहते हैं, पापरी, मतलब पापरी, मतलब सूखा हुआ होता है ना, एक पापड़ी होता है वो, तो फिर इससे याद कर सकते हो आप पापरी। अब प्रोडक्शन ये कैसे करते हैं, कुछ भी एक उठा लो, हेक्साड्रम उठा लो या फिर इमोडी उठा लो। हमने सपोज करो कि इमोडी डाल दिया, रूट को हमने क्रश कर दिया और उसको पाउडर में कन्वर्ट कर दिया। अब उसमें मिथेनॉल डालोगे या इथेनॉल डालो, आपकी मर्जी है, ठीक है, क्योंकि इथेनॉल अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट तैयार करने हैं हमें। एक्स्ट्राहॉलिक जब इसमें हम लोग डालेंगे तो हल्का सा गीला गीला सा हो जाएगा, सेमी सॉलिड डैम्प तैयार हो जाएगा। अब उसमें आप क्या करो, एसिड डाइल्यूटेड वाटर, मतलब कि थोड़ा सा डालो पर बहुत सारे पानी में एसिड डालो, तो ये थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा, एक तरह से इसको हम लोग टिंचर भी कह सकते हैं, ओके। उसके बाद आपका जो मैंने बोला था अभी, जो फोडोफाइलोटॉक्सिन है वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ये एकदम डिटेल में लिखा हुआ था। यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, पानी ही तैयार करा है, ठीक है ना। अब पहले अल्कोहल करा था हमने, उसमें तो वो सॉल्युबल थे ठीक ठाक, पर जैसे ही हमने पानी डाला वो क्या हो गया, नीचे बैठ गया। अब क्योंकि वो नीचे बैठ गया तो 2 घंटे के बाद PPT बन जाएगा। PPT को वॉश करो, ठीक है, उसको कोल्ड वाटर में वॉश कर दो, वॉश करने के बाद उसको ड्राई कर दो, एकदम पाउडर जैसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो डार्क बनाओ एमरफस पाउडर, अभी वो ब्राउन कलर का है पर हमें वाइट कलर का चाहिए। उसको अब क्या करो, हॉट अल्कोहल में डाल दो तो वापस से डिजॉल्व हो जाएगा, फिर वापस से फिल्टर करो उसको और उसके बाद ड्राई कर दो। अब आपको एकदम मिल गया, फोडोफाइलोटॉक्सिन मिल गया। अब उसको बेंजीन के साथ रिक्रिस्टलाइज कर दो, ठीक है, बेंजीन के साथ करा है हमने, इथेनॉल मिथेनॉल के साथ नहीं करा, क्योंकि हम लोग इथेनॉल मिथेनॉल के साथ तो खेलते ही आ रहे थे ऊपर, अगर उस वक्त होना होता तो वो हो चुका होता, इसलिए यहाँ पे बेंजीन के साथ डाल के, क्योंकि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ बहुत अच्छे से एकदम बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो रिक्रिस्टलाइन हो जाएगा, बेंजीन का वेपर बन के उड़ जाएगा, मतलब नहीं, क्रिस्टलाइजेशन जब रखोगे ना ठंडे पानी में तो हाँ बन के उड़ ही जाता है या फिर वहाँ पे पड़ा रहता है, पर क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाते हैं फोडोफाइलोटॉक्सिन के। तो इसको हम लोग याद कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस एक मिनोमनिक की तरह है, तो इसको मिनोमनिक की तरह लेना। PM मोदी ने बोला, एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं फॉर आवर नॉलेज पर्पस, अगर अल्कोहल को सेमी सॉलिड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो अल्कोहल में पहले वाटर डाल दो, फिर उसको उसमें ठीक है, अल्कोहल में हॉट वाटर डाल दो। अब उस अल्कोहल को हॉट अल्कोहल कर दो, मतलब कि गर्म कर दो, फिर उसी में साथ साथ बेंजीन डाल दो, आपका सेमी सॉलिड अल्कोहल तैयार हो जाएगा। ये एज अ एक्सपेरिमेंट वे में बोला कि ऐसा करके हम अल्कोहल को सेमी सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जेली टाइप में, ठीक है ना। तो PM मोदी सर ने क्या बोला, अल्कोहल को सेमी सॉलिड बनाना है तो अल्कोहल में वाटर डालो। जब वो अल्कोहल में वाटर डालोगे उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, नीचे सॉल्ट तैयार हो रहा है, सॉल्ट को ड्राई कर लोगे, इतना कॉमन सेंस आप लगा लेना। उसके बाद हॉट अल्कोहल डालोगे, उसका तो फिल्टर कर लोगे, उसके बाद बेंजीन डालोगे, तो आपको एकदम प्योर
फोडोफाइलोटॉक्सिन मिल जाएगा, ठीक है ना, फोडोफाइलोटॉक्सिन मिल जाएगा। तो फोडोफाइलोटॉक्सिन को कैसे रिलेट करना है आप कर लेना कि फोडोफाइलोटॉक्सिन है तो टॉक्सिन नहीं है पहली बात तो ये, ठीक है। फाइलो मतलब होता है फाइलम, ठीक है ना। तो फोडोफाइलम हेक्सांड्रम, ठीक है, और फोडोफाइलन इमोडी, इसको इंडियन फोडोफाइलम के नाम से भी जानते हैं और इंडियन मे एप्पल के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में पापड़ी भी कहते हैं, ठीक है। अब आता है इसका यूटिलाइजेशन के बारे में बात, ही बहुत ईजी है। ये साइटोटॉक्सिक एजेंट है, सेमी सिंथेटिक फोडोफाइलोटॉक्सिन है प्रूव एक्सीलेंट एंटी ट्यूमर, जैसे कि एग्जांपल इसका इटोपोसाइड, ठीक है, इटोपोसाइड है ना आपके मैड कैम में, विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन इटोपोसाइड, तो ये यहाँ से आता है, ठीक है ना। तो फोडोफाइलोटॉक्सिन से बनता है इटोपोसाइड टेस्टिकुलर कैंसर, स्मॉल लंग कैंसर, लाइम्फोमास, ल्यूक्यूमियास, कार्सिनोमास एंड योर यूट्राइन कैंसर, ये कुछ भी लिख देना, न्यूरोब्लास्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, स्टमक कैंसर, तो यहाँ पे दिया जाता है। इट इज़ यूज बाय ओरल और पेरेंटल, इसको पी भी सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। और बच्चों के ट्यूमर में भी ज़्यादातर यूज़ होता है। और फोडोफाइलम रेजिन हैज़ द लॉन्ग परगेटिव, ठीक है, पहले इसको परगेटिव की तरह यूज़ करा जाता था, बट हैज़ बीन रिप्लेस बाय द लेस ड्रास्टिक ड्रग एंड ऑल्सो यूज फॉर मैनी ईयर्स फॉर टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वार्ड्स। अब इसको वार्ड्स की तरह भी यूज़ करते हैं। वार्ड्स देखो क्या होता है, बहुत गंदी बीमारी होती है, एकदम दाना दाना ऐसा हो जाता है, पर ये शायद यूटीआई डिजीज़ होता है जहाँ तक मुझे याद है, पर एक बार आप सर्च कर लेना। फफोले टाइप के हो जाते हैं हाथ में बहुत जगह, उसको वार्ड्स कहते हैं, ठीक है ना। उसके बीमारी में भी टॉपिकल वे में लगाया जा सकता है फोडोफाइलोटॉक्सिन को, क्योंकि एक तरह का, सॉरी मैंने बोला कि टॉक्सिन नहीं है ताकि आपको गलत ना लगे, ये टॉक्सिन ही है एक तरह का, ठीक है। अब यूज एज टॉपिकल एंटीवायरल एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द जेनाइटल वार्ड्स, ठीक है ना, जेनाइटल एरिया में वार्ड्स हो जाता है आपको तब यूज़ कर सकते हो। और पपिलोमा वायरस हो जाता है, ह्यूमन पपिलोमा वायरस हो जाता है तब भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसको, मतलब ह्यूमन पपिलोमा वायरस की वजह से ही जेनाइटल वार्ड्स होता है, और वेनरल अदर वार्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। अब हम लोग एस्टिमेशन के बारे में बात करते हैं। देखो एस्टिमेशन कैसे करेंगे हम लोग, रिवर्स कॉलम ले लेंगे, ठीक है, ये रहा, सॉरी पहले HPTLC कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे केमिकल टेस्ट क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाल दो, वॉयलेट कलर दे देगा आपको, ठीक है ना, सिंपल सा ही। उसके बाद क्या है कि अच्छा क्यों दे देगा ये, पहले तो एक और टेस्ट लिख सकते हो, पानी में डालोगे तो सॉल्ट प्रिपेयर कर लेगा, कॉमन सेंस है, और अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो वॉयलेट कलर दे देगा। स्टेशनरी फेज पता है आपको क्या रखना है, सिलिका जेल जी रखना है। मोबाइल फेज क्या रखना है, क्लोरोफॉर्म और मिथेनॉल, CM रखना है, ठीक है ना, PM से CM रखना है, सेम वही चीज़ है, दूसरा हम लोग याद नहीं करेंगे। और RF वैल्यू 0.9 आ गया। HPTLC में सेम वही चीज़ रखना है आपको। मोबाइल फेज में एसीटोनाइट्राइल AC वाटर रखना है, यहाँ पे AC का वाटर रखना है आपको यहाँ पे, और बाकी सब कुछ सेम है। अब एस्टिमेशन ऑफ फोडोफाइलोटॉक्सिन क्या है, कॉलम ले लेंगे रिवर्स फेज में, मोबाइल फेज मिथेनॉल वाटर रख देंगे सेम, फ्लोराइड 1 ml पर मिनट रख लेंगे, UV में 280 रखना है, रिटेंशन टाइम 9 रखना है, ठीक है। और वहाँ पे RF वैल्यू बताना है, यहाँ पे रिटेंशन टाइम बताना है RT, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड और सैंपल कैसे प्रिपेयर करेंगे, फोडोफाइलोटॉक्सिन लेंगे और इसका हम लोग मिथेनॉल के साथ तैयार कर लेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना। कंसंट्रेशन अलग अलग होगा, अलग अलग बहुत सारे क्या कहते हैं इसको डाइल्यूशन करेंगे और तैयार कर लेंगे, और AUC और कंसंट्रेशन का कर्व बना लेंगे। राइट में दिख रखा है आपको। तो दो तरह के कर्व होते हैं, मैं इतनी देर से बताने आ रहा था ना, यहाँ पे लिया जाता है अमाउंट और यहाँ पे लिया जाता है मिनट, ठीक है ना, दोनों तरफ AUC ही है। और यही सैंपल का भी तैयार करेंगे और यही चीज़ हम लोग टेस्ट का भी स्टैंडर्ड का भी तैयार करेंगे और दोनों को मैच करके देखेंगे। तो ये था फोडोफाइलोटॉक्सिन। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। तो एक टॉपिक बस बच गया है, वो मैं कल कवर करवा दूंगा, मतलब कि पार्ट 3 में कवर हो जाएगा।